वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 6 का ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, बड़े आसानी से सीखेंगे इसके कॉन्सेप्ट। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट। एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है। इसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और आप जो भी चाहे वो बुक बना सकते हैं। आप सीबीएसई के हो, आईसीएसई के विद्यार्थी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बना सकते हैं कोई भी किताब को। और डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग कंसेप्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। जनरली जो हम कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे कंसेप्ट जो होंगे एक नोट्स हमने लिखा है, उस नोट्स के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस नोट्स का जो पीडीएफ का लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जो भी बच्चे हैं जहां से देख रहे हैं ऑल इंडिया से, आप उसको डाउनलोड करें, उसको प्रिंट आउट करके आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है ज्योमेट्री। सबसे पहले दिमाग में मेरे पास एक क्वेश्चन आया बच्चा कि ये ज्योमेट्री क्या होता है। क्या प्रश्न आया, ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है, जियो प्लस मेट्रॉन। क्या होता है, जियो प्लस मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है बच्चा, अर्थ। अर्थ का मतलब जानते हैं पृथ्वी। क्या होता है, और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। क्या, टू मेजर। प्यारे बच्चों मतलब मापना। क्या, मापना। क्या मतलब है इसका, आज से बहुत साल पहले पहले हमारे पास मेजर करने का कोई तरीका नहीं था। तो हम मेजर करते क्या थे, जनरली अर्थ वगैरह को मेजर करते थे। तो अर्थ को मेजर करने के लिए जो मैथमेटिक्स में कंसेप्ट डेवलप होते गए, तो वही ज्योमेट्री कहलाया, राइट। तो अर्थ का क्या मापते हैं, लेंथ। क्या मापते हैं, लेंथ। देखो कॉन्सेप्ट में लिखा भी है आपका, टू मेजर द लेंथ ऑफ अर्थ। क्या, टू मेजर द लेंथ ऑफ, मतलब किसी भी तरह से अर्थ के लेंथ को मेजर जो करते हैं, है ना। द मेजरमेंट ऑफ दिखा है अर्थ इज नोन एज ज्योमेट्री। इसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री का काम यही था, ठीक है ना। लेकिन क्या इतना ही काम तक सीमित रह गया मेरा कंसेप्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट और आगे बढ़ा, चीजें और डेवलप हुई, हम लोग और चीजों को मेजर करने का सीखे, इसीलिए ज्योमेट्री का डेवलपमेंट बहुत हुआ। तो देखिए आपके नोट्स में लिखा है, देखिए डेफिनेशन में लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योमेट्री। द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योमेट्री। अरे क्या हो गया भैया, देखिए देखिए बच्चा, द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। अच्छा अर्थ का हम मेजर करेंगे क्या, लेंथ। क्या, लेंथ ब्रेथ, ये सब राइट। लेंथ ब्रेथ यही तो मेजर करेंगे, बोलो सही बात है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, स्टार्टिंग ऑफ ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू एंशियंट टाइम। हम लोग प्राचीन भारत में कैसे पढ़ते थे ज्योमेट्री, उसका स्टडी करेंगे। देखिए ज्योमेट्री इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में ज्योमेट्री का इस्तेमाल कैसे होता था उसको देखिए। पढ़िए क्या लिखा है, कहता है द ज्योमेट्री बिगेन व्हेन men felt the need to measure their lands while buying or selling। मतलब इंसान क्या करता था शुरुआत में, अपने लैंड को यानी जमीन को, या तो वो क्या करता था बाय करता था, या क्या करता था बच्चा, सेल। और बाय और सेल करने में क्या होता है, मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या करते हैं हम बच्चा, मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर। और अगर बच्चा मेजर करते हैं, तो मेजर करने के लिए हमको चीजों की जरूरत पड़ी कि भाई मापेंगे, इसीलिए ज्योमेट्री का निर्माण हुआ, राइट। तो अब निर्माण हुआ तो कैसे कैसे, अच्छा हमारे पास, आप देखे होंगे, आप खेत में जाइएगा तो कोई खेत ऐसा दिखता है, कोई खेत ऐसा दिखता है, राइट। कोई खेत ऐसा दिखता है, बोलिए सर नो। ऐसा ऐसा जमीन का प्लॉट होता है, राइट। तो ऐसे ऐसे जमीन के प्लॉट थे, ये सब है क्या, ज्योमेट्रिकल फिगर्स है बच्चे। क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसीलिए अगला हेडिंग क्या है आपके नोट्स का, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बच्चा देखिए, वेरियस शेप्स एंड फिगर्स विथ व्हिच वी डील इन ज्योमेट्री। अलग अलग शेप, क्या,
डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप्स, क्या बच्चा, डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स जो आते हैं, है ना, जो हम लोग ज्योमेट्री में डील करते हैं, है ना, उसी को ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। कौन कौन से फिगर होंगे, जैसे रेक्टेंगल हो गए, क्या हो गया, रेक्टेंगल, ये भी तो ज्योमेट्रिकल फिगर है। स्क्वायर, क्या बच्चा, स्क्वायर, या फिर बच्चा ट्रायंगल, क्या बच्चा, ट्रायंगल, या बच्चा क्या, सर्कल, क्या, सर्कल, ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजों को हमको मेजर करने की आवश्यकता बार बार पड़ी। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, ज्योमेट्री का डेफिनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़िए क्या लिखा है। कहता है डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, कौन सा डेफिनेशन बच्चा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ क्या, जियोमेट्री, ज्योमेट्री का कौन सा डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, पढ़िए क्या लिखा है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं, भाई किस चीज के बारे में लर्न करते हैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, है ना, एंड एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, और उसके प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हम लोग जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें हम लोग पढ़ते क्या है, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्ट करते हैं, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाते हैं, साथ में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया, मॉडर्न डेफिनेशन हो गया, क्या हो बच्चा, मॉडर्न डेफिनेशन हो गया, सही बात है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखो क्या लिखा है, ज्योमेट्री इज द साइंस ऑफ प्रॉपर्टी, इज द साइंस, साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ फिगर। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्या नियम है, हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री, और कह रहे हैं साइंस, मतलब ये इसके पीछे का जो विज्ञान है, किसके पीछे का विज्ञान बच्चा, ये ज्योमेट्री के पीछे का क्या विज्ञान है, कि उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, और रिलेशन देखते हैं किसका, फिगर्स का, क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं फिगर्स का। कुछ बेसिक और इंपोर्टेंट टर्म्स है, उस टर्मिनोलॉजी को हम देख लेते हैं बच्चा, देखिए टर्मिनोलॉजी में क्या है। पहला है, हम लोग, आखिर टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से देखना है ध्यान से, क्या है टर्मिनोलॉजी में, सबसे पहले हम लोग ये ज्योमेट्री से पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। अरिथमेटिक क्या होता है बच्चा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम सिर्फ किसका डील करते हैं, नंबर्स का, किसका डील करते हैं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with numbers only, जो किसके साथ डील करता है बच्चा, नंबर्स के साथ डील करता है, किसके साथ, नंबर्स के साथ डील करता है। अगर नंबर्स के साथ डील करता है तो जैसे नंबर्स में हम लोग 1 2 3 4 है ना, ये सब डील करते हैं, तो ये कौन सा ब्रांच हुआ, बोलो। और हमारे पास डिजिट की बात करें तो मैथमेटिक्स में कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, इसी के बारे में तो स्टडी करते हैं, तो अरिथमेटिक कहलाता है, राइट। इसको हम लोग हिंदी में अंक गणित कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, अंक गणित कहते हैं, समझ में आया। दूसरा ब्रांच है अलजेब्रा, क्या है बच्चा, अलजेब्रा क्या होता है, स्टडी ऑफ प्यारे बच्चों, नंबर्स एंड लिटरल्स, एंड लिटरल्स,
अच्छा लिटरल्स का मतलब क्या होता है बच्चा? लेटर्स, क्या? लेटर्स मतलब हम लोग जब नंबर्स है, मान लो 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, इससे नंबर फॉर्म होगा, और प्लस ए से लेकर के जेड तक, है ना, ये क्या है आपका? लेटर्स। और जब दोनों कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है? जैसे 3x, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 5, ऐसा जो ब्रांच बनता है वो मैथमेटिक्स का अलजेब्रा कहलाता है, बीज गणित कहलाता है प्यारे बच्चों। अलजेब्रा में नंबर्स और लेटर्स का स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चा, ये सब अलजेब्रा का स्टडी है। अब आगे क्या है हम लोग का? जिस प्रकार, जैसे देखो ये सब मिक्स होके हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रा में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, किसका? नंबर्स और लेटर्स का, नंबर प्लस लेटर्स का। तो ब्रांच क्या होता है? अलजेब्रा। इसको हिंदी में हम लोग बीज गणित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बीज गणित कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? उसी प्रकार ज्योमेट्री टू हैज इट्स ओन बिल्डिंग ब्लॉक्स। ज्योमेट्री के पास भी सेम, अगर बात हम ज्योमेट्री का करें, क्या करें? ज्योमेट्री का करें तो ज्योमेट्री में भी सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ज्योमेट्री में भी क्या होता है? सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, ठीक है। तो क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है? देयर आर थ्री बेसिक, थ्री बेसिक टर्म्स, नेमली पॉइंट। पहला क्या है? पॉइंट। दूसरा क्या है? लाइन। क्या है बच्चा? और तीसरा क्या है? प्लेन। क्या है? प्लेन। सही है। मतलब जिस प्रकार अलजेब्रा में, अरिथमेटिक में क्या था? नंबर्स था, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है, उस नंबर्स बनता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अलजेब्रा में क्या था? नंबर्स प्लस लेटर। उसी प्रकार ज्योमेट्री में क्या है? तीन चीज बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तीन चीज से ज्योमेट्री चलता है। पहला क्या है? पॉइंट, दूसरा क्या है? लाइन, तीसरा क्या है? प्लेन। इसी से हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले सर पॉइंट क्या होता है? दिमाग में प्रश्न आया पॉइंट क्या होता है, तो हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बच्चा? पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? बिंदु कहते हैं। अब देखो लिखा है, ए पॉइंट इज जस्ट लोकेशन ऑफ मार्क। देखो, ए पॉइंट इज जस्ट अ लोकेशन, जस्ट ए लोकेशन मार्कर। मतलब लोकेशन मार्क करता है, बताता है लोकेशन कैसे। जैसे मान लो हमारे पास ये इतना दूर स्पेस है, क्या है? इतना दूर स्पेस है, इस स्पेस में इतना दूर क्या है? यही मान लो ये बोर्ड का इतना दूर स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस से मैंने क्या किया? एक डॉट दिया। क्या दिया? एक डॉट दिया। ये डॉट एक पॉइंट है, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। हम मान लिए पॉइंट पी। अगर इसका लोकेशन पता किया जाए तो इधर से, अगर इस पार्ट से हम देखें, इस पार्ट से इतना दूर चलने पर ही मिलेगा, राइट। इस पार्ट से इतना दूर चलने पर मिलेगा, इस पार्ट से इतना दूर चलने पर मिलेगा, और इस पार्ट से इतना दूर चलने पर मिलेगा, राइट। अगर हम पॉइंट यहाँ दे दें तो यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, यहाँ से बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, और यहाँ से बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, राइट और नॉट। तो ये पॉइंट बताया क्या? इस बोर्ड में इसका लोकेशन बताया। क्या बताया? लोकेशन बताया, ठीक है। कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है, ए पॉइंट इज मार्क ऑफ पोजीशन, मतलब लोकेशन या पोजीशन बताता है कि कौन जगह पर क्या हम बात कर रहे हैं। अगला क्या है? पॉइंट डिपिक्ट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो कोई चीज यहाँ पर रखा हुआ है, तो पॉइंट क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है कि ये ऑब्जेक्ट आखिर इस पूरे प्लेन में रखा कहाँ पर है। सही बात है। अगला देखो क्या लिखा है, इट डज नॉट हैव एनी साइड। पॉइंट का कोई साइड नहीं होता, पॉइंट का कोई साइज नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है, पॉइंट का कोई साइज नहीं होता है। कोई दिक्कत बच्चा? अब दिमाग में क्या आया? कहता है ए पॉइंट हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। भाई पॉइंट के पास, इस पॉइंट के पास नो लेंथ, कोई लेंथ नहीं, नो ब्रेथ, नो हाइट, इसके पास ये तीनों चीज नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब अगला हेडिंग क्या है? हाउ टू ड्रॉ ए पॉइंट। क्या है बच्चा? हाउ टू ड्रॉ ए पॉइंट। हाउ टू ड्रॉ ए पॉइंट, आखिर पॉइंट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चा। तो वो लिखा है, ए स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल।
ए स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल, मेड बाय अ शार्प पेंसिल। ठीक है, मतलब अगर पेंसिल लिए, कोई भी बहुत नुकीला पेंसिल लिए और पेंसिल लेके ऐसे करके डाल दिए, ठीक है, आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ये डाल दिए, ठीक है, यही क्या हो गया, पॉइंट ड्रॉ हो गया, क्या हो गया, पॉइंट ड्रॉ हो गया। लाइन लिख दिए। अब कहता है ए स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर और ए टाइनी प्रिक मेड बाय अ फाइन पिन ऑन अ पेपर। या मान लो आपके पास एक पेज है, उस पेज पे क्या किया है, प्रिक कर दिए, एक छोटा सा छेद कर दिए, किस चीज से, कोई पिन से, ठीक है ना, तो वही क्या हो गया, आपका पॉइंट ड्रॉ हो गया। सही बात है। देखो लिखा है नीचे, मान लो हमको ड्रॉ करना है, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इस सारा पॉइंट को आपस में मिला दिए। पॉइंट को मिला दिए, ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी हो गया। इसीलिए हम लोग पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते, कोई दिक्कत। चलिए मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, इसको मिला दिए, इससे भी फिगर तैयार हो गया, राइट और नॉट, कोई दिक्कत। अब मान लो कि हम इसको ऐसे हटा के कोण बना देते हैं, तो ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत। अगर मान अपना मर्जी से पॉइंट हमको ड्रॉ करना है, ऐसे पॉइंट भी ड्रॉ किया जा सकता है, कोई दिक्कत। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई, ये जे, है ना, कोई दिक्कत। ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है, ए पॉइंट इज नेमली नेम्ड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर। पॉइंट को हमेशा क्या करते हैं, सिंगल कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा, अल्फाबेट का सिंगल कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कुछ से भी दिखा सकते हैं। फिर क्या है, इसको ए पॉइंट को पढ़ते कैसे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ऐसे रीड किया जाता है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है बच्चा, लाइन। क्या है, लाइन को हिंदी में हम लोग रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखा। इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। द वर्ड लाइन यूजुअली रेफर्स टू स्ट्रेट लाइन। ये लाइन कुछ नहीं होता है, लाइन का मतलब ही स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सीधी रेखा। क्या होता है, सीधी रेखा। अगर ये सीधी रेखा है, क्या है, सीधी रेखा है, तो इसका मतलब हम लोग बात करेंगे, लाइन बोले या स्ट्रेट लाइन, दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। क्या लिखा है देखो, ए लाइन हैज नो विड्थ, इसके पास कोई ब्रेथ नहीं होता है, इसके पास कोई ब्रेथ नहीं होता है, मतलब विड्थ नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होता है। तुमको नहीं देखने से लगता है, सिर्फ लंबाई है इसमें। क्या होता है, नो विड्थ, इसके पास कोई विड्थ नहीं होता है, इसके पास क्या होता है, कोई विड्थ नहीं होता, राइट। आगे पढ़ो क्या लिखा है, इट है जस्ट लेंथ, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, इसके पास सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है। इट इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड कैन बी एक्सटेंड इंडेफिनिट इन बोथ डायरेक्शन। आपको जब लाइन की बात करेंगे तो वो सीधा होता है, एकदम क्या होता है, स्ट्रेट, क्या होता है, सीधा, और दोनों तरफ तीर का मतलब होता है, इसको आप इस डायरेक्शन में भी आगे ले जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी पीछे ले जा सकते हैं, इसको किसी भी डायरेक्शन में आप फैला सकते हैं, लेकिन ये जब भी जाएगा सीधा जाएगा। प्यारे बच्चों कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया बच्चा लाइन का मतलब। अब देखो क्या लिखा है, बोथ डायरेक्शन में, दोनों तरफ में इसको फैला सकते हैं। अगला है एग्जाम्पल, द स्ट्रेट क्रीज इन द पेपर। अगर मान लो पेपर लिए, उसको मोड़ दिए, पूरा सीधा मोड़ दिए, तो क्रीज जो होता है, जो लाइन बन जाता है मोड़ने पर, है ना, स्ट्रेट सीधा वाला, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत बच्चा। चलिए, या फिर क्या लिखा है, ये स्ट्रेट थ्रेड, सीधा धागा, स्ट्रेट थ्रेड, सीधा धागा भी आपको लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा, ए लाइन डज नॉट हैव एनी फिक्स पॉइंट। लाइन के पास नो फिक्स पॉइंट होता है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। अगर फिक्स हो जाएगा तो लाइन थोड़ी रहेगा, राइट, कोई दिक्कत। इसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। अब नाम देते हैं लाइन का, लाइन का क्या करेंगे आप, नामकरण करेंगे, देखिए ध्यान से। ठीक है, नेमिंग लाइन, लाइन का नामकरण। देखो ध्यान से क्या लिखा है, देयर आर टू वेज ऑफ नेमिंग अ लाइन। लाइन को नाम करने का दो तरीका है, टू वेज।
पहला क्या है, पढ़ो देखो, कहता है ए लाइन इज नेम्ड बाय पुटिंग ए सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फाबेट बाय द साइड ऑफ इट। सिंगल स्मॉल लेटर, और वे कहाँ डालेंगे, देखना ध्यान से। ये सिंगल स्मॉल लेटर क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ किए बच्चा, कोई दिक्कत, और लाइन का स्पेलिंग, लाइन का स्पेलिंग क्या होता है, एल से, तो हम लोग स्मॉल एल यहाँ लिख दिए, ये लाइन एल हो गया, क्या हो गया बच्चा, लाइन एल, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। दूसरा, sometimes to name a line, 2 points A and B are marked on it and the line named as AB and reads as line AB। दूसरा क्या तरीका है, मान लो हमारे पास एक लाइन, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख दिए, ए, यहाँ पर क्या लिख दिए, बी, और इसको नाम दे दिए लाइन ए बी, लाइन ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे करके लाइन दिखा दी, सही बात है, कोई दिक्कत बच्चा, कोई तकलीफ। कहता है इफ ए पॉइंट ए लाइज ऑन लाइन, अगर मान लो कोई पॉइंट ए लाइज मतलब पॉइंट लाइन पर है, वी से दैट द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए, अगर ये ए पॉइंट कहाँ पे है, इसी लाइन पे, तो हम कहते हैं ये लाइन ए पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ये बी पॉइंट इस लाइन पे है, तो हम कहते हैं ये बी पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, कोई दिक्कत, जो पॉइंट जिस लाइन पे होगा वो लाइन उसी पॉइंट से पास करेगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। चल देखिए ध्यान से, अब मैंने कहा ए लाइन कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन, भाई आप लाइन का नो डायरेक्शन, नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, नो फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, लाइन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, आपकी मर्जी है, आपको जिधर चाहे उधर मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डायरेक्शन बना है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये बच्चा नॉर्थ, और ये साउथ, तुम्हारा मन किया तो ऐसे लाइन ड्रॉ करो, तुम्हारा मन किया तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, जिधर मर्जी है उधर लाइन ड्रॉ कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, जैसे मर्जी वैसे ड्रॉ कर दिए, लेकिन लाइन का नाम देना अनिवार्य है, ये एल लाइन हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ठीक है ना, ये लाइन का नाम देना बड़ा जरूरी है। आगे बढ़ो, हम लोग तो पहला क्या देखे, पॉइंट, दूसरा क्या देखे, लाइन, तीसरा क्या देखने जा रहे हैं, प्लेन, क्या देखेंगे, प्लेन। प्लेन का मतलब होता है तल, क्या होता है, तल, क्या होता है बच्चा, तल, या समतल भी कह सकते हैं, समतल मतलब बराबर, ठीक है ना। चलिए जैसे मान लो ये इस तरह का प्लेन है, ये जो स्पेस हुआ ये प्लेन का स्पेस हुआ, क्या हुआ, प्लेन का स्पेस हुआ, सही बात है, कोई दिक्कत, ये प्लेन का स्पेस हुआ, सही बात है। पढ़िए, कहता है एवरी सॉलिड हैज ए सरफेस, अब दिमाग में प्रश्न आया सॉलिड क्या होता है, 3D फिगर को सॉलिड कहते हैं, 3D फिगर को क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। 3D फिगर क्या होता है, जिसको एक तरफ से हम पूरा पूरा नहीं देख सकते, जैसे कंटेनर, जैसे बॉटल, इधर से जिधर दिखाई देगा उधर से नहीं दिखाई देगा, राइट, उसी प्रकार। तो 3D फिगर को सॉलिड कहते हैं। तो कहते हैं एवरी सॉलिड हैज ए सरफेस व्हिच मे बी फ्लैट और कर्व, तो बहुत सा सॉलिड फिगर होता है जिसका सरफेस जो होगा, क्या होगा, सरफेस जो होगा, सरफेस या तो फ्लैट होगा, समतल होगा, बोलो, या कर्व सरफेस होगा, कैसा होगा, कर्व, या तो टेढ़ा मेढ़ा होगा फुटबॉल वाला, या क्या होगा, बेंच का सरफेस फ्लैट, कोई दिक्कत। आगे बढ़ो, द सरफेस में भी स्मूथ और रफ ऑल्सो, सरफेस हो सकता है स्मूथ भी हो, स्मूथ मत हो मतलब चिकना हो, क्या हो, या हो सकता है रफ हो, क्या हो, खुरदरा हो, सही बात, दोनों तरह का सरफेस हो सकता है। तो पढ़िए, एक एग्जाम्पल में लिखा है, हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपको पता होगा प्यारे बच्चों, क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर फिगर से बनता है, किससे बनता है, रेक्टेंगुलर फिगर से क्यूबॉइड बनता है। ये क्या है बच्चा आपका, क्यूबॉइड, अच्छा क्यूबॉइड में जो सरफेस होगा क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा, बोलो अच्छा, कोई दिक्कत, सारा फ्लैट सरफेस होगा, कोई दिक्कत। अब मान लो कि हमने एक फुटबॉल बनाया, सही बात है, फुटबॉल, ठीक है, ठीक है, क्या है फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल, अगर फुटबॉल है इसका सरफेस कैसा होगा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत बाबू, बोलो। चलिए आप पढ़िए, स्मूथ फ्लैट सरफेस क्या होता है, आर नोन एज प्लेन सरफेस, ये जो प्लेन सरफेस होता है, कौन सा सरफेस बच्चा, प्लेन सरफेस जो होता है
इसी प्लेन सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ फ्लैट सरफेस कहते हैं, स्मूथ फ्लैट सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मूथ फ्लैट सरफेस कहते हैं। एंड अदर सरफेस आर नोन एज कर्व सरफेस, और इसके अलावा जो है वो सब क्या होगा, इसको छोड़ के सब कर्व सरफेस होगा। क्या होगा बच्चा, कर्व सरफेस। सही बात है। चलिए अब ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से। ए प्लेन रेफर्स टू एनी फ्लैट और स्मूथ सरफेस। जब ज्योमेट्री में प्लेन का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, प्लेन का बात करेंगे, तो प्लेन का मतलब क्या हो गया, प्लेन का मतलब हुआ प्यारे बच्चों एनी फ्लैट और स्मूथ सरफेस, एनी फ्लैट और स्मूथ सरफेस, कोई भी सरफेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत। अब है प्लेन स्मूथ फ्लैट सरफेस। प्लेन हैज लेंथ एंड विड्थ बट नो हाइट। जो प्लेन होता है बच्चा, उसके पास लेंथ होता है, लेंथ होता है, विड्थ होता है, विड्थ होता है, लेकिन हाइट, हाइट नहीं होता है। सही बात है, सही बात, कोई दिक्कत। आगे पर लिखा है ए प्लेन इज नेवर एंडिंग फ्लैट सरफेस व्हिच एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन। जो प्लेन होता है बच्चा, वो नेवर एंडिंग फ्लैट सरफेस होता है। मतलब ये अगर हम ऐसे प्लेन दिखाए, ऐसे दिखाए, तो इसका मतलब ये लाइन तो इंफिनिटी तक जाएगा वन डायरेक्शन में, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये सब पूरा जो होगा ये प्लेन होगा। क्या होगा, प्लेन होगा, कोई दिक्कत बच्चा, ये सब क्या होगा, प्लेन होता है। फ्लैट सरफेस होगा जो कि इंडेफिनिटली ऑल डायरेक्शन में जा सकता है, इधर ही बढ़ा सकते हैं, इसे ही बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। इट देयरफॉर हैज ओनली टू डायमेंशन। इसके पास दो डायमेंशन होता है, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ। ठीक है ना, कोई दिक्कत, यानी विड्थ। सही बात है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चा, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इसको दो तरीका से माप सकते हैं, है ना, इसको दो तरीका से माप सकते हैं। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत। आगे पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, बोथ इंडेफिनिटली लॉन्ग हैज नो थिकनेस। इसके पास कोई थिकनेस नहीं होता है, नो थिकनेस, इसका मोटाई कुछ होता है, थिकनेस इसका कुछ नहीं होता है। सही बात है। अब देखो एग्जांपल, द सरफेस ऑफ वॉल, दीवार का सरफेस, एग्जांपल में क्या ले लेते हैं, वॉल, या हम लोग क्या ले लेते हैं, फ्लोर, क्या ले लेते हैं, ये देखो सीलिंग, है ना, छत जो होता है, और फिर रूम, और फिर रूम, या टेबल टॉप ले लो, क्या ले लो, टेबल टॉप, या क्या ले लो, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, और कोन ले लो, क्या ले लो, कोन। ठीक है, कोई दिक्कत। ज्योमेट्री में प्लेन का मतलब पूरा प्लेन समझे, न कि बस पोर्शन ऑफ प्लेन। जब भी बात हम प्लेन का करें, किसका बात करें बच्चा, प्लेन, तो पूरा का पूरा प्लेन होता है, पूरा प्लेन ले लेंगे, उसका पोर्शन लेंगे नहीं। पोर्शन मतलब टुकड़ा लेके बात नहीं करेंगे। प्लेन का मतलब पूरा प्लेन। ये बोर्ड का एक प्लेन है, क्या है, बोर्ड प्लेन है, क्या है बच्चा, बोर्ड। कॉपी होगा तो कॉपी का प्लेन होगा, सही बात है। इसको प्लेन पूरा लेंगे, समझ बात है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या लिखा है, सिंस ए प्लेन एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन वी कैन नॉट ड्रॉ ए प्लेन ऑन पेपर। भाई अच्छा बताओ, जिस फिगर का कोई अंत नहीं, प्लेन का कोई अंत नहीं है, अगर प्लेन का कोई अंत नहीं है प्यारे बच्चों, जब किसी का अंत ही नहीं है, तो क्या उसको हम ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं। तो हम लोग पढ़ने के लिए उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं कि ऐसा है, लेकिन जिसका अंत ही नहीं है, क्या उसको ड्रॉ कर पाएंगे, इतना बड़ा कॉपी है हमारे पास, नहीं। तो हम लोग प्लेन को कभी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, ए प्लेन एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन। जब सब डायरेक्शन में फैल जाएगा तो वी कैन नॉट ड्रॉ ए प्लेन ऑन पेपर, पेपर पे इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़े, इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए ओनली ए पोर्शन ऑफ प्लेन इज ड्रॉन। भाई क्या करते हैं, हम लोग समझेंगे पूरा प्लेन, लेकिन स्टडी के लिए, क्या चीज के लिए बच्चा, स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन का क्या लेते हैं, पोर्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, पोर्शन लेते हैं, ताकि स्टडी आसान हो जाए, क्या हो जाए, आसान हो जाए। एंड यूजुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। जनरली अगर आपको प्लेन के बारे में करेंगे तो आप समझ लीजिए, रेक्टेंगल लिख दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए, या पैरेललोग्राम बना दीजिए। क्या बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए ऐसे, या पैरेललोग्राम बना दीजिए, पैरेललोग्राम बना दीजिए, ये बना सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत बच्चा। अच्छा, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग अ प्लेन। प्लेन का क्या करेंगे, आप नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण। पढ़िए क्या लिखा है, ए प्लेन इज कॉमनली नेम्ड बाय टेकिंग 3 और मोर पॉइंट्स ऑन इट। कहता है उसमें क्या करेंगे, 3 और मोर पॉइंट्स ले लेंगे उसके ऊपर, 3 और मोर पॉइंट्स, या 3 से ज्यादा पॉइंट्स ले लेंगे, उसका नामकरण कर देंगे। सही बात है। विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन पे नहीं होना चाहिए। ये जो पोल, ये 3 और मोर पॉइंट है, वो नॉट ऑन द सेम लाइन, नॉट ऑन द सेम लाइन, एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। सही है। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये आपके एक पैरेललोग्राम। सही है बात। देखो इसका पॉइंट ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी, या ये ले लिया पी क्यू आर एस। सही है। तो प्लेन क्या हो गया, एबीसी, और प्लेन क्या हो गया, पी क्यू आर एस। ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बड़ा वीवीआई टॉपिक, इंसिडेंट प्रॉपर्टी ऑफ इन अ प्लेन। इंसिडेंस का मतलब समझते हो क्या होता है, जब कोई चीज किसी के ऊपर गिरता है ना। देखो जैसे एग्जांपल पढ़ो क्या लिखता है, द रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस आर कॉल्ड इंसिडेंस प्रॉपर्टी। ये इंसिडेंट प्रॉपर्टी होता क्या है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस, उसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, प्रॉपर्टी 1 क्या है, कहता है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से, अगर कितना पॉइंट है आपके पास, एक, तो इस एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन पास कर सकता है, एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन पास कर सकता है, एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन पास कर सकता है, एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन पास कर सकता है, एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन पास कर सकता। मान लो ये पॉइंट P है, इसे लाइन एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है ना, पास करेंगे। सही बात। ये सारे के सारे। फिर क्या कहता है प्रॉपर्टी 2 में, क्या है बच्चा पढ़ो, क्या कहता है प्रॉपर्टी 2 में, प्रॉपर्टी 2 में कहता है exactly one line can be drawn passing through two different given points in a plane, this line lies wholly on the plane। कहता है अगर माइक किसी प्लेन में हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए अगर किसी प्लेन में हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मान लो ये पूरा का पूरा पॉइंट उसी लाइन के ऊपर है, ये भी पूरा का पूरा पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है मान लो, तो कहता है ये दो पॉइंट से, क्या, दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है, या लाइन ए भी कह सकते हैं इसको। दो पॉइंट से कितना लाइन पास किया, एक, लेकिन एक पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा, इनफाइनाइट। बोलिए इनफाइनाइट, कितना, इनफाइनाइट। इस एक पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा, इनफाइनाइट। बोलिए यस और नो। आए, ये कर सकता है, लेकिन दो पॉइंट से एक ही लाइन पास करे, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। आगे पढ़ो, किसी भी प्लेन में अगर दो पॉइंट हो तो मैक्सिमम एक ही लाइन उस दोनों पॉइंट से पास कर सकता है, किसी भी प्लेन में दो पॉइंट होगा तो एक ही लाइन पास करेगा, परम सत्य है, कोई दिक्कत। आगे पढ़ें क्या लिखा है प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस क्या होता है। देखो इंटरसेक्टिंग, दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग मतलब तो तिरछक रेखा या काटने वाली रेखा, क्या, और पैरेलल मतलब है समानांतर, समांतर, क्या, समान अंतर से चलने वाला, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या लिखा है, देखो तिरछक रेखा काटने वाला। इफ यू ड्रॉ टू लाइंस इन अ प्लेन देन देयर आर टू पॉसिबिलिटी। अगर हम दो लाइन किसी प्लेन में ड्रॉ करें, कितना लाइन, दो लाइन, तो दो लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, और एक लाइन मान लो ऐसे चला गया। सही है। ये दो लाइन है, एक लाइन हम एल मान लेते हैं, एक लाइन एम मान लेते हैं। या ऐसा भी तो हो सकता है, जब दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन ऐसे जाएगा, अगर काटेगा नहीं तो एक लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि अगर दो लाइन हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी बनता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि
द टू लाइन इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन आपस में क्या कर दिया, इस पॉइंट पे काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, पी पॉइंट मान लेते हैं। और इस केस में लाइन एल है और लाइन एम है, इस केस में इंटरसेक्ट नहीं किया, दोनों पैरेलल सेम अंतर से, देखो दोनों की भी सेम अंतर है ना, सेम अंतर से इंडेफिनिटली दो बोथ डायरेक्शन में फैलते चला गया, सही बात है, कोई दिक्कत। या मान लो ध्यान से, ये तो हम पैरेलल के लिए बोल दिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, ऐसा भी तो हो सकता है मान लो ये लाइन ऐसे चला गया, सही है। अब मान लो कि इसको पीछे की तरफ फैलाओ, इसको पीछे की तरफ फैलाओ, तो भी तो ये इंटरसेक्ट कर गया, तो ये केस तो वही हो गया ना। तो ऐसा हो सकता है इस केस में कहीं भी फैलाएंगे कट करेगा क्या, नहीं, तो ये दो पॉसिबिलिटी बनता है। आगे बढ़िए, देखो क्या कहता है, पी अब मान लो एल और एम डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, क्या नहीं है, कॉमन है, सो वी कैन से दैट दे आर पैरेलल। ये सॉरी, इसमें क्या है, एल और एम में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, कोई दिक्कत। द अपोजिट एज ऑफ रूलर, अच्छा ये कहाँ मिलेगा आपको, एग्जाम्पल में आपके पास स्केल है क्या, ऐसा स्केल होता है ना, इसका ये एज और ये एज पैरेलल हो कि नहीं, बोलो, है ना। अब क्या है, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फिगर जो है, रेक्टेंगुलर फिगर जो होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है वो भी क्या होता है, पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, उसके रेलवे लाइंस, क्या रेलवे लाइंस ऐसा जाता है, बोलो ये सर, तो वही पैरेलल लाइंस के एग्जांपल है। कहता है एक नोट में, आइदर वन पॉइंट इज कॉमन और टू और गिवन लाइंस इन ए प्लेन और नो पॉइंट इज कॉमन टू देम। कहता है अगर ऐसा प्लेन में दो लाइन है तो इसका उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो सकता है जब कट करेगा, और कोई पॉइंट नहीं होगा कॉमन जब पैरेलल होगा, क्या होगा बच्चा, पैरेलल होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आप देखो प्रॉपर्टी 3 क्या कह रहा है, टू लाइंस इन ए प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट और पैरेलल, अगर दो अगर दो लाइन एक प्लेन में है तो या तो इंटरसेक्ट करेगा वो या पैरेलल, क्या होगा, पैरेलल। दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू ओनली व्हेन लाइन इज ड्रॉन इन अ प्लेन, ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब किसी लाइन को किसी प्लेन में दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे बच्चा, प्लेन में दिखाएंगे। नोट, इन स्पेस देयर कैन बी लाइंस व्हिच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, अगर स्पेस में दिखाए, कहां दिखाए, स्पेस में, तो लाइन ऐसा भी हो सकता है ना इंटरसेक्ट करे ना पैरेलल, ठीक है, क्योंकि स्पेस में दिखाने वाली चीजों को 3D फिगर कहते हैं, राइट, कोई दिक्कत। आगे पढ़िए, सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल प्लेन्स, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, पढ़िए एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में कहता है, वी हैव डिफाइंड ए प्लेन एज ए स्मूथ फ्लैट सरफेस, हम लोग प्लेन को क्या बोले भैया, प्लेन को अभी क्या बोले हैं, स्मूथ फ्लैट सरफेस, क्या बोले हैं, बात सही है कि नहीं। चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा है, कहता है वॉल्स ऑफ रूम आर पोर्शन ऑफ प्लेन, ये जो दीवार का जो रूम का ये वॉल है, ये रूम का जो दीवार है उसका जो ये दीवार है, ये क्या प्लेन है, नहीं, प्लेन का पोर्शन है, क्योंकि प्लेन को हम ड्रॉ, आगे we know that two adjacent walls of a room intersecting along a line while the floor and ceiling of room do not intersect, अच्छा बताओ ये दीवार और सामने वाला दीवार दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखने से नहीं लग रहा है ये और पैरेलल है, सीलिंग और फ्लोर दोनों पैरेलल है ना। चलिए आगे पढ़िए, सेलिंग एंड फ्लोर पोर्शन होता है दो प्लेन का, ये सेलिंग भी या ये क्या नाम है फ्लोर, ये दोनों भी तो प्लेन का ही पोर्शन है, क्या है, प्लेन का पोर्शन है। द प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल, और जो प्लेन इंटरसेक्ट नहीं करेगा वो पैरेलल हो गया, जो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो गया। आप देखो इंटरसेक्ट क्या करता है, ये दीवार और ये सामने वाला दीवार, ये दोनों इस कॉर्नर में इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा, चल आगे देखिए ध्यान से, हम लोग देखने जा रहे हैं कॉलोनियल पॉइंट्स, क्या देखने जा रहे हैं, क्या बात है बच्चों, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कोलिनियर, को का मतलब होता है साथ और लीनियर का मतलब होता है लाइन, क्या होता है, मतलब एक साथ लाइन पर पॉइंट, मतलब जब कुछ पॉइंट एक साथ एक ही लाइन पर दिखे तो क्या कहलाता है, कोलिनियर। पढ़िए क्या लिखा है, let us consider 3 point A, B and C and a plane. In a plane, if we draw a line L passing through two points A and B, then there are two possibilities. Point C lies on the line L, point C does not lie on the line L. If point C lies on the line L, point ABC lie on the same line and are said to be collinear. If three or more points lie on the same line, then the three or more points are said to be collinear. कहता है हम लीजिए एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन, इस प्लेन में हम एक लाइन ड्रॉ किए, लाइन ही ड्रॉ किए, हम 3 पॉइंट ड्रॉ किए, क्या किए, एक पॉइंट ए यहाँ, बी यहाँ और एक बार ड्रॉ किए ए बी और
सी। जब यहां से एक लाइन पास हम कराए, लाइन क्या किए, पास कराए, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी एक ही लाइन पे आ गया, और यहां से पास कराने का चक्कर लगाए जब, तो ए और बी तो आ गया लाइन पे, लेकिन सी लाइन पे नहीं आया। तो जब तीन पॉइंट किसी प्लेन में लेते हैं तो दो संभावनाएं बनती है, तीनों के तीनों से एक लाइन पास कर जाए या तीनों के तीनों से पास ना करे। अब देखो क्या लिखा है, जब तीनों के तीनों एक ही लाइन से पास करे तो ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। एबीसी क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स, और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन कोलिनियर। ये कोलिनियर है और ये क्या है, नॉन कोलिनियर। कोई दिक्कत बच्चा? अब आगे देखिए क्या लिखा है, लाइन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है। लाइन ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब होता है, लाइन ऑफ कोलिनियरिटी मतलब कोलिनियर का लाइन कौन होता है, पढ़ो, द लाइन विच कंटेन ऑल द कोलिनियर पॉइंट। ये लाइन एल सारे कोलिनियर पॉइंट को रख रहा है, इसीलिए इसको लाइन ऑफ कोलिनियरिटी कहते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बच्चा, कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ो। कनकरेंट लाइंस क्या देखने जा रहे हैं, क्या है बच्चा ये कनकरेंट लाइंस? पढ़िए क्या लिखा है, कहता है थ्री और मोर लाइंस इन ए प्लेन आर कनकरेंट इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट। मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से तीन लाइन पास कर रहा है, कितना, एक, दो, तीन, एल, एम, एन, है ना। ये तीन लाइन कहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट पी से, ठीक है। तो ये तीनों लाइन को क्या बोलेंगे, कनकरेंट लाइन। क्या बोलेंगे, तो कनकरेंट लाइन कौन हो गया, एल, एम और एन क्या हो गया, कनकरेंट लाइन। और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कनकरेंसी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी बोलते हैं। सही बात है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। अब देखो मान लो कि अगर, मान लो कि जैसे ऐसे लाइन पास किया, तो ये सब लाइन को हम लोग कनकरेंट लाइंस नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। ये मान लो एल है, एम है, एन है, नो, ये कनकरेंट नहीं। आगे पढ़िए, लाइन सेगमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वीवीआई। लाइन सेगमेंट, देखो पढ़ो क्या लिखा है, लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड एल बी द लाइन पासिंग थ्रू द ए एंड बी। मान लो कि हमारे पास एक लाइन है जो कि एक पॉइंट किससे, ए और बी से पास कर रहा, सही है। द पोर्शन ऑफ लाइन एल बिटवीन ए एंड बी, तो ये लाइन एल है, इसका टुकड़ा कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, इसका टुकड़ा कहाँ से कहाँ तक बच्चा, ए से बी तक, यानी ये टुकड़ा, इसको ऐसे उठा के यहाँ लिख दो, ये ए है और ये बी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। सही बात है, क्या कहते हैं बच्चा, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, कैसे पढ़ते हैं, ए बी, और इसको लिखा जाता है ए बी के ऊपर दो डॉट के साथ ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, है ना। कोई दिक्कत, पॉइंट ए एंड बी जो होता है इसके एंड पॉइंट है, ये ए और बी क्या हो गया, एंड पॉइंट। लेकिन लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होता है। आगे पढ़ो, ए लाइन सेगमेंट इज कम्प्लीटली नोन एज ऑफ इट्स एंड पॉइंट आर नोन। तो कहता है जो भी लाइन सेगमेंट होता है उसका एंड पॉइंट नोन होता है, यानी हमको पता है ये लाइन सेगमेंट ए बी में, ये लाइन सेगमेंट ए बी में, लाइन सेगमेंट ए बी में ए और बी एंड पॉइंट, है ना। लाइन सेगमेंट ए बी कहो या लाइन सेगमेंट बी ए कहो, दोनों बात बराबर है, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, बात बराबर, बी ए या ए बी बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। लाइन, अच्छा लाइन सेगमेंट बार बार नहीं बोलेंगे हम, सेगमेंट भी बोल सकते हैं। देयर इज ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट ए एंड बी इन अ प्लेन, देयरफॉर देयर इज ओनली वन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। कहता है अगर कोई लाइन है, लाइन है तो ये लाइन कहाँ से पास किया है, ए और बी से, यानी दो पॉइंट से एक लाइन पास कर सकता है। उसी प्रकार जब दो पॉइंट से एक लाइन पास कर सकता है, उसी प्रकार लाइन सेगमेंट भी एक ही होता है, ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट होता है। मतलब अगर किसी प्लेन में दो पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट कितना होगा, एक, लाइन सेगमेंट कितना होगा, एक। आगे पढ़िए, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ,
लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होता है बच्चा, पढ़ो क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये ए और बी का जो डिस्टेंस है ना बच्चा, क्या ए और बी का जो डिस्टेंस है, स्केल से मापेंगे ए और बी का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लाइन का लेंथ, क्या बोलते हैं, लाइन का लेंथ। ठीक है, मान लो कि ये 45 सेंटीमीटर आ गया, कितना, यही इसका लेंथ हो गया, सही बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू कितना, 45 सेंटीमीटर, सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत। अच्छा ए बी का हो या बी ए का हो, कोई दिक्कत आई उस, कोई दिक्कत कैसा, हर्षित कोई दिक्कत, चल प्यारे बच्चों, आप सभी को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं बेहिचक। देखिए ध्यान से, अब कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट हम देख रहे हैं, हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, वी कैन कंपेयर टू लाइन सेगमेंट बाय देयर लेंथ। हम लोग कंपेयर सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकते हैं, लेंथ से, किससे, लेंथ से। अच्छा, अगर तुमको कंपैरिजन लाइन का कहे तो कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, तो कंपेयर कभी लाइन का नहीं कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट का कर सकते हैं, किसके सहायता से, लेंथ की सहायता से। पढ़िए आगे क्या लिखा है, वी कैन कंपेयर टू लाइन सेगमेंट यूजिंग डिवाइडर, डिवाइडर की सहायता से, डिवाइडर होता है ना, उसके सहायता से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्टेंट कंसेप्ट, नाम है उसका रे, क्या रे, रे, रे का हिंदी होता है किरण, क्या होता है, किरण। ठीक है, रे को ऐसे दिखाते हैं, सही बात है बच्चा, इसको बोलते हैं ए, इसको मान लो बी, इसको रे ए बी बोलते हैं, रे ए बी बोलते हैं। ए से देखो एरो, देखो दिखाना है उल्टा, ए से एंड पॉइंट है और एरो किधर गया है, बी को, ऐसे दिखाएंगे, सही बात है। अगर बी ए लिखना है तो उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना। देखिए क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ ए लाइन दैट एग्जैक्टली एक्सटेंड्स इनफिनिटली वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट से ओ ऑन अ लाइन इज कॉल्ड और रे। मान लो हमारे पास एक क्या है, एक लाइन है, क्या है बच्चा, एक लाइन है, इस लाइन में हम पॉइंट ये ओ ले लिए, क्या ले लिए, ओ, और यहाँ क्या ले लिए, बी, क्या ले लिए, बी, ये क्या है, ए। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ए बी, है ना, ए बी, यानी ओ से लेकर किधर, बी की तरफ, एंड पॉइंट, और एक डायरेक्शन में क्या एक्सटेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं, क्या कहते हैं, द फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट रे का, या एंड पॉइंट, या एंड पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आ रहा है बच्चा, चलिए रे है, ये क्या है, रे है। आप चाहें तो कितना भी रे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये वो है, इससे यहाँ इसे ड्रॉ कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये मान लो, ये अगर ओ है तो ये मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी, रे ओ ए, रे ओ बी, रे ओ सी, रे ओ डी, कोई दिक्कत। चलिए रिप्रेजेंट करने का तरीका हम बता दिए हैं, अगर मान लो ओ बी है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, है ना, ऐसे ओ, और ये बी है तो आप ओ बी लिख दीजिए और उसके ऊपर छोटा सा ऐसे रे बना दीजिए एंड से एक्सटेंड तक, ठीक ना, जिधर ये ध्यान दीजिएगा, उल्टा मत बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग देखने जा रहे हैं कर्व, क्या देखने जा रहे हैं, कर्व। कर्व का हिंदी क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। पढ़िए क्या लिखा है, टेक अ पेंसिल, एक पेंसिल ले लीजिए आप लोग, क्या ले लीजिए, पेंसिल, एंड अ पेपर, पेपर ले लीजिए, पुट द शार्प टिप ऑफ पेंसिल, और अपने पेंसिल का टिप ऐसे पेपर पे लगा दीजिए, एंड विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए, इट मूव इट एमलेसली, पागलों की तरह इसको घुमाते रहिए, ठीक है ना बच्चा, क्या कीजिए, घुमाते रहिए, एंड विदाउट लिफ्टिंग इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घुमाते रहिए, जो फिगर तैयार होगा वो क्या है, कर्व है। या फिर मान लीजिए ऐसे ऐसे उठाए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, ये क्या हो गया, कर्व, क्या हो गया बच्चा, कर्व। सो कोई दिक्कत, ये फिगर जो बना ये कर्व है, क्या है बच्चा, समझ में आया। कहता है सच फिगर्स आर कॉल्ड कर्व, इन मैथमेटिक्स ए कर्व कैन बी स्ट्रेट एज शोन। अच्छा, अगर आगे मान लो कर्व क्या है, कर्व स्ट्रेट है, कर्व को अगर सीधा कर दिया जाए तो उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। या फिर बारी इसको मिटा दीजिए, ऐसे कर्व दिखा सकते हैं, सही है। चलिए, आगे पढ़िए, क्या एक होता है ओपन कर्व, क्या होता है बच्चा, यानी जिसका दोनों एंड पॉइंट नहीं मिलेगा वही ना ओपन होगा। कैसे, देखिए एक कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ, एक ऐसा कर्व जो आपस में कट नहीं करता है, मानो ऐसे मिला ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे कि ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके ऐसे चलेगा, लेकिन दोनों क्या कट किया कहीं पर, एक दूसरे फिगर ही अपने आप को क्रॉस किया नहीं, क्रॉस करेगा तो वो क्लोज कर्व हो जाएगा, क्या होगा, क्रॉस करे
क्रॉस किया और वो क्लोज हो जाएगा। अगर कहीं क्रॉस नहीं किया तो वो ओपन कर्व है। बच्चा बोलिए क्या है? ओपन कर्व। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लोज कर्व। क्या पढ़ेंगे बच्चा? क्लोज कर्व। देखते हैं ध्यान से। आइए प्यारे बच्चों, अब मैं चलता हूँ क्लोज कर्व पे। किस पे बच्चा? क्लोज कर्व। ध्यान से देखिए, जब हम क्या करेंगे, अपना पेंसिल उठाएंगे और अगर कर्व अपने आप को ही कट कर दिया, क्या कर दिया, तो क्लोज कर्व हो जाए। क्या करेगा? क्लोज। या मान लो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुए और कहाँ गए? फाइनल पॉइंट पे। कहाँ गए बच्चा? इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर कहाँ गए? फाइनल पॉइंट पे। तो क्या हो गया? वो कट कर गया, मिट कर गया, मिट कर गया तो क्लोज हो गया। क्या हो गया बच्चा? क्लोज हो गया। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, एक कर्व विच कट इटसेल्फ, ऐसा कर्व क्या करेगा? अपने आप को कट कर देगा। कट्स इटसेल्फ। क्या बच्चा? कट्स इटसेल्फ। क्या हो जाएगा? क्लोज कर्व। बोलिए सुनो, क्या हो जाएगा? क्लोज कर्व। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कर्व है, स्टार्टिंग हुआ, एंड हो गया। सही बात है। या मान लो हमारे पास ऐसा कोई फिगर था, ऐसा हुआ, कट हो गया। यस और नो? या मान लो कि ऐसा कोई फिगर ऐसा गया, कोई दिक्कत? ऐसा बन गया, कोई दिक्कत? ये सब क्या है? क्लोज कर्व। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए कर्व। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट का पोजीशन कर्व के रिस्पेक्ट में। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कर्व। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है। क्या है बच्चा? कर्व। इसके अंदर एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बोलिए। इसके ऊपर एक पॉइंट क्या दिख रहा है? बी। इसके बाहर एक पॉइंट क्या दिख रहा है? सी। तो हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए जो है वो कहाँ है? लाइज इनसाइड द कर्व। बोलो कोई दिक्कत? पॉइंट बी क्या होगा? लाइज ऑन द कर्व। बहुत अच्छा। पॉइंट सी क्या होगा? लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द। कोई दिक्कत? यही पोजीशन है पॉइंट का, ठीक ना। इनसाइड का मतलब होता है इंटीरियर, मतलब अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है? इंटीरियर। आउटसाइड का मतलब होता है एक्सटीरियर। आउटसाइड बोलो या एक्सटीरियर बोलो, आउटसाइड बोलो या एक्सटीरियर, इनसाइड बोलो या इंटीरियर। कोई दिक्कत? और ऑन द कर्व मतलब होता है बाउंड्री के ऊपर। कहाँ? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलीगन्स। क्या देखने जा रहे हैं? पॉलीगन्स। कोई दिक्कत? क्या देखने जा रहे हैं? पॉलीगन्स। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं? पॉलीगन्स। क्या देखने जा रहे हैं? पॉलीगन्स। देखो, सिंपल सी बात है, पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? और गॉन्स का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। मतलब ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें मैनी साइड्स हो। मैनी साइड्स के क्या? ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हो? ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल क्या हो बच्चा? फिगर्स। कोई तकलीफ? सुनिएगा ध्यान से। देखिए आपके नोट्स में क्या लिखा है। आपके नोट्स में लिखा है प्यारे बच्चों, ए पॉलीगन इज ए क्लोज कर्व। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज कर्व हॉर्न बाय लाइन सेगमेंट सच दैट। देखो, पॉलीगन क्या होता है? क्लोज कर्व होता है। क्लोज कर्व होता है। कैसे बनता है? लाइन सेगमेंट से। क्या बन, कैसे बनता है? सेगमेंट्स। कोई दिक्कत? इस प्रकार बनता है कि पहला, नो टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट देयर एंड पॉइंट। नो टू लाइन सेगमेंट intersect intersect at their end point, at their end point। कोई भी दो लाइन सेगमेंट अपने एंड पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, नो टू लाइन सेगमेंट विथ कॉमन एंड पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट। नो टू, नो टू लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स
with a common end point, with a common end point. With a common end points are coincident, are coincident. मतलब कॉमन एंड के एंड पॉइंट के साथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा या दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा। ठीक बात है। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइड्स क्या होता है। हम बचपन से देखते आए हैं साइड साइड साइड, साइड्स क्या होता है पढ़िए। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स। द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग क्या, फॉर्मिंग अ line, forming a polygon, forming a polygon is called its size. सही बात है बच्चा। क्या मतलब है इसका? मतलब हुआ कि भैया आपके पास कोई भी पॉलीगन आप बनाए हैं, मान लेते हैं हमने पॉलीगन बनाया रेक्टेंगल। क्या बनाया? ये क्या है? रेक्टेंगल। इसमें ये क्या है बच्चा? ए पॉइंट। ये बच्चा क्या है? बी। ये बच्चा क्या है? सी। और ये क्या है बच्चा? डी। जब भी हम पॉलीगन बनाएंगे तो ऐसे ही एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही पॉइंट लीजिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी। समझ रहे हैं? तो इसका जो क्या कहता है, लाइन सेगमेंट, जिस लाइन सेगमेंट से क्या बना है आपका, बोलो, पॉलीगन बना है, ये पॉलीगन है, तो ये क्या कहलाएगा? साइड। ये भी क्या कहलाएगा? साइड। ये भी क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत बच्चा? इसमें कितने साइड हो गए? 4 साइड। अगला है वर्टाइसेस। क्या है? वर्टाइसेस, है ना? पर ये क्या लिखा है? द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। भाई लाइन सेगमेंट का क्या? अंत। अंत का जो बिंदु होता है ये ये और ये क्या कहलाता है? वर्टाइसेस कहलाता है। इसको वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। और वर्टेक्स जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है। क्या होता है? एक को दिखाना है, जैसे बोलेंगे वर्टेक्स ए, है ना? और अगर वर्टाइसेस हो गया तो क्या हो गया बच्चा? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल। देखिए ध्यान से, अब कहता है द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। या तुम ये भी कह सकते हो मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। मान लो हमारे पास एक साइड क्या है? ए बी है, और ये साइड कौन है? बी सी है। ये दोनों कहाँ मिला? बी पॉइंट पे। ये वर्टेक्स भी कहलाया। क्या कहलाया? वर्टेक्स। कोई दिक्कत बच्चा? अब हमारे पास एक फिगर है, मान लो ये कौन सा फिगर दिख रहा है आपको? ट्रायंगल। और एक फिगर ये है। सही बात है। हम लोग देखो क्या लेते हैं, यहाँ से लेंगे पॉइंट ए, ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स, 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 वर्टेक्स। कोई दिक्कत बच्चा? एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? क्या नाम है? एडजेसेंट साइड्स। पर ये क्या लिखा है? एनी टू साइड्स विद कॉमन एंड पॉइंट। देखो कोई भी दो साइड, मान लो ये साइड है और ये साइड है, उस दोनों का कॉमन एंड पॉइंट ये दिख रहा है, यानी दोनों में है। मान लो ये साइड है और ये साइड है, इसका कॉमन एंड पॉइंट दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, वर्टेक्स बोलते हैं, है ना? आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीगन। ये कॉमन एंड पॉइंट है तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। और दोनों का एक ही कॉमन एंड पॉइंट है तो इसको और इसको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये और ये क्या हो गया? एडजेसेंट साइड्स हो गया। क्या हो गया बच्चा? एडजेसेंट साइड हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ये दोनों क्या हो गया? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स कौन होता है? जिसका कॉमन एंड पॉइंट होता है। क्या ये और ये एडजेसेंट साइड होगा? क्या ये और ये एडजेसेंट साइड होगा? है। क्या ये और ये एडजेसेंट होगा? हाँ, क्योंकि ये हो जाएगा कॉमन पॉइंट। क्या हो, समझ रहे हो? ये और ये होगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? पॉलीगन का ध्यान से देखिए, अगर मान लो कि ये फिगर है आपका, क्या है? ये फिगर है, ठीक है ना? तो ये और ये मिलके एडजेसेंट साइड्स बनाया, क्योंकि ये क्या है? कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स है। क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। मान लो इसका नाम अगर ओ है, ये ए है और ये क्या है? बी है।
तो ओ बी और ओ ए का क्या है कॉमन एंड पॉइंट? सॉरी, देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडजेसेंट वर्टाइसेस। क्या देखने जा रहे हैं? एडजेसेंट वर्टाइसेस। एडजेसेंट वर्टाइसेस देखिए, पर ये क्या लिखा है? द एंड पॉइंट ऑफ सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन। एंड पॉइंट ऑफ ए सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन। जैसे मान लो हमारे पास भी कोई पॉलीगन है, ये कौन सा पॉलीगन? इसका ये क्या, ए, ये और ये, ठीक है। अब मान लो कोई एक साइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं? से साइड। मान लो हम साइड ले लिए ये साइड ले लिए। इसका क्या कहते हैं? द एंड पॉइंट ऑफ सेम साइड ऑफ पॉलीगन। ये पॉलीगन है ना, इसका ये साइड का दोनों एंड पॉइंट है ना, एक ही साइड का एंड पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट वर्टाइसेस। किसको किसको? ए और बी को, यानी इसमें ए बी, इसमें बी सी, इसमें सी डी और इसमें डी ए, ये सब क्या है? एडजेसेंट वर्टाइसेस। कोई तकलीफ? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायगोनल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायगोनल। इसको हिंदी में हम लोग विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विकर्ण। पढ़िए क्या लिखा है? द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस व्हिच आर नॉट एडजेसेंट। अब ऐसा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट obtained by joining, obtained by joining, obtained by joining vertices which are not adjacent are called the diagonals of polygon। मान लो हमारे पास ये adjacent vertices है, तो कहता है ऐसा लाइन सेगमेंट जो कैसे मिलता है? ज्वाइन कराने पर उस वर्टाइसेस को जो कि एडजेसेंट नहीं है। अच्छा, ये ये वर्टाइस और ये वर्टाइस एडजेसेंट है क्या? नहीं, एडजेसेंट नहीं है ना। ये एडजेसेंट वर्टाइसेस है, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस इसको मिला दिए, ठीक है। ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट वर्टाइसेस है। इसको भी बच्चा नहीं, कोई दिक्कत। जब इसको मिलाए दोनों को तो क्या हुआ? हमको क्या मिला? एक लाइन सेगमेंट मिला, इसका नाम एसी हो गया। क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट मिला बीडी, क्या हुआ? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल। कोई दिक्कत? और उसका ये मीटिंग पॉइंट है, हो सकता है इस मीटिंग पॉइंट को तुमको मानना है, मान लो, ठीक है, सही बात है। यानी डायगोनल 1 ये हो गया, डायगोनल 2 ये हो गया। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अब देखने जा रहे हैं कन्वेक्स पॉलीगन। क्या देखने जा रहे हैं? कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन, पढ़िए क्या लिखा है? A polygon is a convex polygon if the line segment joining any two points, line segments joining any two points inside it, inside it lies completely
लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन। कह रहा है मान लीजिए हमारे पास फिगर्स है, एक फिगर ये है, सही है, एक फिगर मान लीजिए, सही है, और मान लीजिए एक फिगर ये है, सही है। पढ़िए फिगर का नाम देखिए ए, ये सही है। क्या कहता है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, मान लो कि ये बी और सी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये है, इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन, तो ये क्या जो बी और सी पॉइंट है क्या इसी पॉलीगन के अंदर है ना, मतलब पॉलीगन के पास ही है ना, पॉलीगन के बाहर तो नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग कन्वेक्स पॉलीगन ऐसे फिगर हो कहते हैं, जिसमें कोई भी दो लाइन सेगमेंट को, दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो पॉलीगन के पास ही होगा, पॉलीगन के अंदर ही होगा, कोई भी जो भी लेना। समझ में आया, कोई दिक्कत बच्चा? थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट था आपका क्लास 6 के ज्योमेट्री का, बेसिक ज्योमेट्री का। आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ढेर सारा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।